सुनने के लिए सब तैयार हो? यस मैम। शुरू करें? यस मैम। आज की कहानी है एक सेठ जी की और उनके पुत्र की, यानी कि उनके पूरे परिवार की। तो भाई एक गांव था, वहाँ एक सेठ और सेठानी रहते थे, उनका एक छोटा सा बेटा भी था। तो सेठ जी बहुत धनवान थे। तो उनको एक युक्ति सूझी ये कि मेरे पास तो इतना सारा धन है, ऐसा करते हैं हम रोज जो है कम से कम 3 गरीबों को खाना खिला करके तभी खाना खाएंगे, नहीं तो हम भूखे रहेंगे। ठीक है बच्चों? तो वो सेठ जी भाई रोज की रोज क्या करते, सुबह जाते, इधर घूमते उधर घूमते, देखते कि कहीं ना कहीं से कुछ मिल ही जाएगा। तो लगभग 3 लोगों को ले आते अपने घर पे, उनको भोजन कराते। उसके बाद वो भोजन करते। वो सोचते कोई भाई पुण्य मिलेगा, हमारा धन भी ऐसे ही व्यय होता रहेगा और हमें पुण्य भी मिलेगा। इस तरह एक दिन बहुत बारिश हुई। अब सेठ जी बहुत परेशान कि आसपास तो कोई कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि बारिश हुई पड़ी। आजकल बारिश हो रही है ना, तो लोग बाहर कब निकलते हैं और देखते हैं कि सब अपने अपने घरों में हैं। और घर में भी वहाँ सेठ जी को कोई मिला नहीं। फिर बहुत ढूंढा उन्होंने और काफ़ी देर भी हो गई, भूख लगने लगी, 10-11 बज गया। वो क्या करें। सेठानी जी से कहा, अरे सेठानी तुम अच्छे पकवान बना के रखो, अभी हम गरीबों को ढूंढ करके ला रहे हैं और उनको भोजन कराएंगे, उसके बाद हम लोग खुद भोजन करेंगे। तो सेठानी ने कहा ठीक है सेठ जी जाइए। और सेठ जी जो है बाहर जाते हैं, ढूंढते, यहाँ जाते वहाँ जाते, देखते हैं बाजार लगी पड़ी है और लेकिन वहाँ कोई गरीब नहीं दिख रहा, ना कोई खरीद रहा, ना कोई मांग रहा, ना कुछ कर रहा। तो सेठ जी की नज़र जो है एक दुकान पे पड़ी हलवाई की। तो वहाँ उसने देखा कि चीनी के कुछ खिलौनों की आकृति, कुछ चिड़ियों की आकृति इस तरह से बने हुए रखे थे। उस आकृति में उन्होंने देखा कि उसमें इंसानों की आकृति वाले भी चीनी के खिलौने बने हुए थे, यानी कि आदमियों की आकृति, मनुष्य की देखा उसमें। तो उन्होंने कहा, सोचा कि चलो इसी में से 3 आदमी लिए चलते हैं चीनी के और उन्हीं को सामने रख देंगे, घर पे जाएंगे और उनको भोग लगा देंगे, मान लेंगे कि यही गरीब है और हम भोग लगाएंगे, उसके बाद हम खा लेंगे। ठीक है बच्चों? तो भाई वो घर लेके गए और हलवाई ने क्या किया, बढ़िया से डिब्बे में तीनों वो जो आकृतियाँ थी रख दिया आदमियों की, 1 2 3 करके गिन के। तो उन्होंने कहा 3 ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, और 3 ले रख करके और घर ले गए। घर में जो है रख दिया, लेकिन घर से बाहर निकले से ही देखा कि अरे तो गरीब लोग जा रहे, मांग रहे हैं भिक्षा। तो उन्होंने क्या किया, अरे ये साधु महाराज यहाँ ये आपको भोजन कराते हैं। डिब्बा उनका घर में रखा, लेकिन जब उनको रास्ते में मिल गए वो साधु लोग, वो ले करके आए घर में, उनको जो है जहाँ पे भोजन कराते थे वहीं भोजन वाले स्थान पे उनको बिठा दिया, हाथ पर धुला करके बढ़िया चौकी पे बैठ गए और सेठानी से कहा इनको भोजन परोसिए, मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ, इनके लिए कुछ फलों की व्यवस्था कर दूँ। भोजन तो परोस दिया गया और वो फल लेने के लिए चले गए। तब तक जो सेठ जी का पुत्र था, वो छोटा भी था लेकिन बहुत बोलता था, उसने जो है वो सोचा पिताजी क्या लेकर के आए। उसने थैले से डिब्बा निकाला और डिब्बा ऐसे खोल करके देख रहा उसमें कि अरे इसमें क्या है। उसने कहा, अरे माता जी ये तो 3 आदमी हैं माता जी, मैं आदमी खाऊंगा। और जो बगल के उसमें बैठे हुए थे भोजन करने के लिए साधु लोग, साधु सोचने लगे कि ये क्या कह रहा है। फिर उनकी जो माता जी थी सेठानी जी, वो कहने नहीं पुत्र अभी नहीं खाओ, अभी तुम्हारे पिताजी आते होंगे फिर हम लोग साथ में खाएंगे। और साधु लोग जो बैठे हुए थे भोजन करने के लिए वो थोड़ा डर गए, क्योंकि आवाज़ तो बराबर जा रही थी। और पुत्र ने जिद की कि नहीं मैं अभी खाऊंगा। अब सेठानी जी बार कही नहीं पुत्र रुक जाओ, उनको आ जाने दो, तो हम लोग मिल करके साथ में खाएंगे, हम तीनों लोग एक साथ खाएंगे। तो उसमें आदमी भी 3 थे और भोजन करने वाले भी 3 थे। अब उन साधुओं की सिट्टी फिट्टी गुम, भैया बहुत डर गए थे ना, क्या करें। अब बार वो कह रहा नहीं मैं खाऊंगा। सेठानी जी बोले नहीं हम तीनों एक साथ खाएंगे, क्योंकि एक तो हिस्से में आएगा ना, 3 उसमें पीस थे डिब्बे में, और वो इधर इसकी बात करते। साधु लोग सोच रहे थे ये लोग तो मुझे खाने की बात कर रहे हैं। बहुत भैया डरने लगे, बहुत डर गए, उठ के खड़े हुए और क्या किया, ऐसा करते सेठ जी आए तब तक भैया निकल चलो इस दरवाजे से, नहीं तो अगर आ गए तो भैया खा ही जाएंगे। निकलने लगे, सेठ जी उधर से फल लिए चले आ रहे हैं। बोले कि फल को रखा करें, साधु महाराज कहाँ जा रहे हो, आप लोग भोजन नहीं करेंगे तो फिर मैं तो सुबह से भूखा हूँ, आप लोग भोजन कर लीजिए। और जब तक साधु लोग थोड़ा और आगे चले गए, साधु अरे साधु महाराज कहाँ जा रहे हो, मैं भूखा हूँ साधु महाराज,
अब वो कह रहे हैं कि मैं भूखा हूँ, यानी कि मुझे आपको खिलाने के बाद खाना है। पर साधु लोगों ने क्या समझा, उनको खाने की बात कर रहे हैं। तो साधु महाराज आगे भागते जा रहे हैं और पीछे से क्या हुआ, पीछे से सेठ जी भी बुला रहे हैं, अरे साधु महाराज रुक जाइए, मैं बहुत भूखा हूँ। पीछे से उनकी पत्नी भी चिल्लाते आ रही है, अरे साधु महाराज रुक जाए, मैं भी बहुत भूखी हूँ। उसके पीछे जो उनका पुत्र भी चला आ रहा, साधु महाराज रुकिए, मैं जो हूँ मैं भूखा हूँ। इस तरह तीनों लोग उनके पीछे, वो तीनों आगे भागते जा रहे हैं। अब क्या हुआ बच्चों कि वो भागते जा रहे, बेचारे दुम दबा के साधु महाराज भाग गए और सेठ जी जो सिर पीट के बैठ गए कि क्या बताऊं मैं। लेकिन बाद में बड़ी मुश्किल से जब साधु महाराज उनको मिले तो उन्होंने दिखाया कि भैया मेरा पुत्र जो है इस डिब्बे में जो आकृतियां रखी थी उसकी बात कर रहा था और आप लोग ये समझे। और फिर बेचारे साधु भी सिर पीट लिए और उनका पुत्र जो था वो जरा सी मेरी गलती के कारण ये सब इतना हुआ है। तो बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या समझा, उन्होंने क्या कहा, उनकी पत्नी ने क्या कहा और सबकी समझ में कुछ अलग आया, है ना। जब अलग आया आप समझेंगे नहीं तो चीजों का ऐसे ही मजाक बनेगा ना। मजाक जैसा मजाक किसका मजाक बन गया था अभी किसका मजाक बना खाने के टाइम पे, साधु महाराज लोगों का मजाक बन गया ना। तो धैर्य रखना चाहिए, चीजों को समझ लेनी चाहिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करनी चाहिए। तो बच्चों कैसी लगी कहानी?